दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसे अंडरकवर ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, एक बहुत ही सीरियस ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क को तोड़ा है जो मेडिकल सिस्टम की आड़ में अपना काला धंधा चला रहा था। आज के इस डीप डाइव में हम इसी पूरी इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे कि आखिर ये सिंडिकेट कैसे काम कर रहा था और इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ। आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले इस बड़े अरेस्ट की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि पुलिस को रेड में क्या क्या मिला, कैसे इन्होंने जानबूझकर यूथ को टारगेट किया, इसका पूरा नेशन वाइड कनेक्शन क्या है और अब आगे इस मामले में क्या जांच चल रही है। तो चलिए सीधे आते हैं क्राइम ब्रांच की इस मेजर स्ट्राइक पर। राजधानी में इल्लीगल एक्टिविटीज के खिलाफ जो एक बहुत ही प्रोएक्टिव कैंपेन चल रहा है, उसी के तहत पुलिस ने इस अंडरग्राउंड नेटवर्क की पूरी कमर तोड़कर रख दी है। कई दिनों तक चली कड़ी टेक्निकल सर्वेलेंस और रेकी के बाद पुलिस ने फाइनली 3 लोगों को रंगे हाथों अरेस्ट किया है। ये तीनों ही इस अवैध सप्लाई चेन के बहुत ही क्रूशियल मेंबर्स थे। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली एनसीआर में पिछले कई सालों से बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के चल रहा था। मतलब सोचिए, इतने बड़े स्केल पर एक गैर कानूनी काम रडार के बिल्कुल नीचे इतने लंबे समय तक काम कर रहा था। ये वाकई में बहुत अलार्मिंग है। अब आते हैं इस बात पर कि इन सस्पेक्ट्स की तलाशी में आखिर मिला क्या है। और यकीन मानिए, ये आपके नॉर्मल स्ट्रीट ड्रग्स बिल्कुल नहीं है। पुलिस की सर्च में जो रिकवर हुआ है वो असल में रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल ग्रेड दवाइयां हैं। भारी मात्रा में अल्प्राजोलाम की टैबलेट्स, ट्रामाडोल कैप्सूल्स और कोडीन वाली कफ सिरप की हजारों बोतलें जब्त की गई हैं। ब्लैक मार्केट में इस एक खेप की कीमत ही लाखों रुपए में बताई जा रही है। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनका बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और लाइसेंस के मिलना पूरी तरह से गैरकानूनी है। लेकिन इस पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग एंगल अब सामने आता है। पुलिस रिपोर्ट की माने तो इस सिंडिकेट ने जानबूझकर समाज के एक खास वर्ग को अपना टारगेट बनाया था। ये प्रतिबंधित दवाइयां किसी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि इंटेंशनली युवाओं को नशे के रूप में बेची जा रही थीं। इनका पूरा फोकस यंग लोगों पर था। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर हमारी यंग जनरेशन की हेल्थ और उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा था। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिल्ली की लोकल प्रॉब्लम है, तो रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। दिल्ली का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक बहुत बड़ी पजल का एक छोटा सा पीस है। इस ब्लैक मार्केट का स्केल लिटरली माइंड बॉगलिंग है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। बिहार के पटना में पुलिस ने 90 लाख रुपए की कोडीन कफ सिरप पकड़ी और 2 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी में इस स्मगलिंग का मेन किंगपिन फरार है, लेकिन पुलिस ने उसकी 28 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। और हरियाणा में वहां फेक फार्मा कंपनियों का जाल बिछाने वाले एक ऐसे किंगपिन को अरेस्ट किया गया है जिसपे 50,000 रुपए का इनाम था। इस अवैध व्यापार की ग्राउंड रियलिटी और भी ज्यादा भयानक है। मध्य प्रदेश से जो खबरें आई हैं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। वहां कफ सिरप के इल्लीगल इस्तेमाल से सीधे तौर पर मौत के मामले सामने आए हैं। हाल ही में बैतूल में एक 4 साल के मासूम बच्चे की दुखद मौत हो गई और उससे ठीक पहले एम्स में 4 महीने के लंबे इलाज के बाद एक और बच्चे की जान जा चुकी है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये रियल जिंदगियां हैं जो इस काले धंधे की भेंट चढ़ गई। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल उठता है कि आगे क्या? पुलिस का अगला कदम क्या है? दिल्ली पुलिस उन 3 शुरुआती गिरफ्तारियों के बाद शांत नहीं बैठी है। अब उनका पूरा फोकस 4 मेन स्टेप्स पर है। पहला, पकड़े गए उन 3 सस्पेक्ट से कड़ी पूछताछ। दूसरा, इस बात की जड़ तक जाना कि आखिर इन दवाइयों की सप्लाई शुरू कहां से हो रही थी। तीसरा, ये आइडेंटिफाई करना कि इन्हें कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। और चौथा, इस सिंडिकेट के बचे हुए सारे मेंबर्स को ढूंढ निकालना ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। अथॉरिटीज इस मुद्दे को लेकर कितनी सीरियस हैं, ये उनके इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि राजधानी में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिखाता है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस इल्लीगल सप्लाई चेन की एक एक कड़ी को जोड़ रही हैं, इस पूरी रिपोर्ट के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल हम सबके सामने आता है। क्या हम और आप सच में जानते हैं कि हमारे अपने पड़ोस में, हमारी आंखों के सामने क्या चल रहा है? क्या हम इन हिडन नेटवर्क्स को लेकर उतने अवेयर हैं जितना हमें होना चाहिए? ये पूरी इन्वेस्टिगेशन वाकई में कम्युनिटी सेफ्टी को लेकर सोचने पर मजबूर कर देती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए